ऑटो स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं? अगर ऑटो इंडेक्स की हम बात करते हैं तो फिर से एक बार हाई लेवल पे 52 वीक हाई लेवल पे वो जा चुके हैं, तो उसके पीछे के रीजंस क्या है और स्पेसिफिकली ये इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आज क्यों भाग रहे हैं? तो पहली बात तो मतलब एक तो चीज क्लियर हो गई है कि दिस इज गोइंग टू बी अ कोलिशन गवर्नमेंट। सो कोलिशन गवर्नमेंट जब बनते हैं, सो नॉर्मली रूरल इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी गवर्नमेंट में रूरल इकोनॉमी पे फोकस नहीं होता है, बट इमीडिएटली उसके रिजल्ट्स आने के लिए आई थिंक वहां पे स्पेंडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। एंड अगर वहां पे स्पेंडिंग ज्यादा होगी, यानी कि टिपिकली रूरल एरियाज में इनकम लेवल्स बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें होंगी। और अगर रूरल एरियाज में इनकम लेवल बढ़ जाते हैं, डिस्पोजेबल इनकम उनके पास आनी शुरू हो जाती है, तो उस केस में स्पेंडिंग में टू व्हीलर पे स्पेंडिंग इमीडिएटली शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज ये स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से और एक पॉजिटिव न्यूज है रिगार्डिंग रूरल इकोनॉमी। अब रूरल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वन सेक्टर वी कैन नॉट इग्नोर एंड दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। और अभी इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जो मॉनसून है वो बेटर देन नॉर्मल है, बेटर देन एवरेज है। तो 106% ऑफ द एवरेज रेनफॉल जो होता है उतना वो बोला जा रहा है। सो अगर बारिश भी अच्छी होती है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से फार्म प्रोड्यूस भी काफी अच्छा होगा, and that will also add another income to the rural economy। और वहां पे भी डिस्पोजेबल इनकम और ज्यादा बढ़ने की चांसेस है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देख रहे हैं तो दैट्स व्हाई ऑटो स्टॉक्स आर गोइंग अप। अब इसके अलावा अलावा इवन एफएमसीजी स्टॉक्स पे भी नजर होनी चाहिए, बीइंग अ डिफेंसिव सेक्टर। और ऐसे सिचुएशन में जहां पे किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी जब अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो उस केस में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर सेक्टर को काफी ज्यादा फेवर करते हैं। सो एफएमसीजी हो या फिर आईटी, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का उस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, दैट्स व्हाई आईटी इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफेंसिव सेक्टर। फार्मा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफेंसिव सेक्टर। तो ये तीन सेक्टर पे भी आप लोगों की नजर होनी चाहिए। नॉट गिविंग अ कॉल टू गो एंड इन्वेस्ट इन देम, जस्ट फ्रॉम दी आई थिंक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।